हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीएसपी के अस्तित्व को लेकर तो सवाल उठ ही रहे थे, लेकिन अब सवाल आकाश आनंद के भविष्य को लेकर भी उठ रहे हैं। जिन तीखे शब्दों के साथ मायावती ने आकाश को जिम्मेदारियों से मुक्त किया, पार्टी से बाहर निकाला, वो आकाश को लंबे समय तक जमीन पर रखने वाला मालूम होता है। लेकिन इसका कारण ना मायावती है ना आकाश खुद है। फसाद शुरू हुआ है आकाश की पत्नी और ससुर की वजह से। स्पेशल रिपोर्ट। पत्नी ससुर ने डुबोया आकाश को। मायावती ने आकाश को उतारा जमीन पर। मायावती ने आकाश को पार्टी से बाहर निकाला। क्या होगा बीएसपी और आकाश का? ये तस्वीरें उस वक्त की है जब मायावती को देश ने सबसे ज्यादा खुश देखा था। तस्वीरें मायावती के लाडले भतीजे आकाश आनंद की शादी की हैं। जिसने इन तस्वीरों को देखा उसने सोचा ये खुशियां ऐसे ही बरकरार रहेंगी, लेकिन इसी शादी और इसी तस्वीर में कोई ऐसा था जिसने इस परिवार के बिखराव और आकाश के भविष्य को लेकर कुछ तय कर रखा था। लखनऊ में रविवार को बीएसपी की बैठक हुई। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि कांशीराम के पद चिन्हों पर चलते हुए ही आकाश आनंद को सभी पदों से हटाते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को मायावती पहले ही पार्टी से बाहर निकाल चुकी हैं। आरोप है कि अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी को पूरे देश में 2 गुटों में बांटकर कमजोर किया। दरअसल कुछ दिन पहले मायावती ने अशोक सिद्धार्थ, जो कि मायावती के पार्टी के पुराने नेता थे और आकाश आनंद के ससुर थे, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। प्रज्ञा को ये बात बेहद बुरी लगी। उन्होंने इस बात को लेकर आकाश आनंद से नाराज़गी जताई और आकाश आनंद मायावती से नाराज़ हो गए। मायावती को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आकाश आनंद को भी पार्टी से किनारे कर दिया। हालांकि आकाश आनंद ने मायावती की नाराजगी पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी एक पोस्ट के जरिए। उन्होंने लिखा, मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूँ और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ। 70 साल की मायावती ने खुद को इतना कमजोर, लाचार कभी नहीं पाया होगा। दावा हो रहा है कि जिस भरोसे से आकाश को जिम्मेदारी दी गई वो उस पर खरे नहीं उतरे। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आकाश आनंद के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसकी जिम्मेदारी उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की बनती है। बीएसपी के मुताबिक अशोक सिद्धार्थ की वजह से पार्टी को काफी नुकसान हुआ। आकाश आनंद का राजनीतिक करियर भी खराब हो गया, लिहाजा पार्टी को यह कार्रवाई करनी पड़ी। इसे पार्टी की खींचतान कहें या मायावती के परिवार की, विपक्ष को बैठे बिठाए चुटकी लेने का मौका मिल गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि ये विवाद बसपा की समस्या है, सरकार की नहीं। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मायावती जो कर रही हैं अपने हिसाब से कर रही हैं। देखिए, वो बसपा की जो समस्या है वो भाजपा की समस्या नहीं, वो सरकार की समस्या नहीं है। बसपा का क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे भाजपा का लेना देना नहीं। वो अपनी पार्टी के मालिक हैं मायावती जी, और वो अपने हिसाब से पार्टी चलाएंगे कि दूसरे के हिसाब से चलाएंगे? वो जो कर रही हैं वो अपने हिसाब से ठीक कर रही हैं। दलितों की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर रावण ने दबे शब्दों में मायावती की राजनीति करने के तरीके पर ही सवाल उठा दिए और मायावती को बाबा साहब की याद दिला दी। पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह के फैसले उनके द्वारा लिए गए कि पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसको हटाया, फिर दोबारा 2 महीने में, और हटाया भी ऐसे नहीं अप्रिप कह के, और फिर 2 महीने बाद बनाया, और अब फिर 1 साल के अंदर ही फिर से जो है 1 साल भी पूरा नहीं हुआ फिर से हटा दिया। तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद आती है, इसमें बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। विवाद में, पारिवारिक झगड़े में ये पूरी पार्टी बसपा फंस गई है और आपस में केवल कभी ससुर के ऊपर कार्रवाई होती है, कभी भतीजे पर कार्रवाई होती है। तो जो कैडर है बसपा का, जो इनका दिन रात काम करता था, जो मान्यवर काशीराम जी ने खड़ा किया, वो पूरी तरीके से ध्वस्त होता जा रहा है, बैठता जा रहा है और वो बिखरती जा रही है बसपा। तो पार्टी के अंदर यही मैसेज आएगा, जब अपने परिवार को नहीं बांध पाए तो बाहरी लोगों को कहाँ से इकट्ठा कर पाएंगे।
इससे ये साबित होता है कि वो पूरी तरीके से परिवार और पार्टी बिखर रही। हालांकि सियासत से परे हमने बीएसपी और मायावती की राजनीति को करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गौतम से जानना चाहा कि मायावती के इस फैसले का क्या असर होगा। उन्होंने इसे घातक करार दिया और कहा कि इस फैसले का पार्टी को भयंकर नुकसान होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बाहर किया है, हर पद से हटा दिया है। ये उनकी एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक है और ये घरेलू कला का मामला बन गया। इसका नुकसान बसपा को बहुत जबरदस्त होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। मायावती ने आकाश को लेकर जिस तरह का फैसला लिया, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पार्टी का क्या होगा, आकाश के राजनीतिक करियर का क्या होगा। ध्यान रहे, पार्टी पिछले 1.5 दशक में काफी कमजोर हुई है। पार्टी का जनाधार तेजी से गिरा है और अभी कोई संकेत नहीं दिख रहे कि बीएसपी अपना खोया जनाधार वापस पा लेगी। जो पार्टी 22% से ज्यादा वोटों पर अपना दबदबा रखती थी, आज उसके पास महज 9% वोट रह गए हैं। देश भर में उसकी हालत खराब है, यहाँ तक कि लोकसभा में उसके पास एक भी सांसद नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपने सबसे चहीते भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया। एक दिन पहले उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त किया गया था। आज आकाश आनंद को जब पार्टी से निकाला गया है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी पत्नी प्रज्ञा और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ नज़र आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अशोक सिद्धार्थ को जब पार्टी से कुछ दिन पहले निकाला गया था तो उनकी पत्नी प्रज्ञा ने आकाश आनंद के ऊपर दबाव बनाया और आकाश आनंद ने मायावती से बैर ले लिया। कैमरामैन निखिल के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। वैसे इस पूरे विवाद के कई पहलू हैं। एक पहलू जो आकाश जानते हैं, एक पहलू जो मायावती जानती है, एक पहलू वो है जो पार्टी बता रही है मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक पहलू की और बात हो रही है कि भाई ससुर और जो पत्नी है वो जिम्मेदार है, लेकिन एक उससे भी बड़ा पहलू निकल कर आया, वो ये कि आकाश आनंद का वो बयान जिसने बवाल खड़ा किया कुछ वक्त पुराना है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस दिन आकाश ने ये बयान दिया था उसी दिन कहानी लिख दी गई थी कि आकाश को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हम दिखाते हैं आपको बयान कि भाई हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, आपने लोगों से बोली और ये आपने महसूस करी। आज मैं आपसे खुल के बोलता हूँ, ये चीज़ मैंने भी महसूस करी। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। बहुत दिक्कत आती है कि बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम करना चाहते हैं बट हम नहीं कर पाते। हम मजबूर हैं कि स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी हिला नहीं सकते। खैर, वो बड़े भी हैं हमसे, कहीं जगह बड़े हैं, कहीं जगह गलत हैं, पर हम उनको नहीं छेड़ेंगे। हम अपने आप को मजबूत करके अपने स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवर्क करेंगे, हम इसको दोबारा से बनाएंगे। जिसने भी आकाश की पॉलिटिक्स को देखा वो ये समझता है कि आकाश में एक स्पार्क है, वो पार्टी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, विजन है और बेहतरीन उत्तराधिकारी साबित हो सकते हैं। लेकिन अब जो हुआ उसके बाद कहानी बदल जाती है। मायावती के एक्शन से क्या बसपा में खत्म हो गया आकाश आनंद का सियासी करियर? अब क्या करेंगे, क्या विकल्प बचे हैं उनके पास? आकाश आनंद को बसपा के सभी पदों से हटाए जाने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल है कि अब आकाश के आगे का भविष्य क्या होगा? आकाश आनंद बसपा में बने रहेंगे या फिर अलग कोई नई राजनीतिक राह तलाशेंगे? ये सवाल हर सियासी चौराहे पर पूछे जा रहे हैं। मायावती ने जिस तरह का सख्त फैसला लिया उसके बाद सवाल कई हैं। वैसे क्या आकाश करने वाले हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन बसपा में आकाश आनंद के राजनीतिक सफर को समझिए। बसपा की दरकती हुई सियासी जमीन को बचाए रखने के लिए मायावती 8 साल पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में लाई थी। मायावती ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से लेकर अपना उत्तराधिकारी तक बनाया, लेकिन दोनों जगहों से उनकी छुट्टी कर दी जाती है। आकाश पर कार्रवाई होती है। बसपा प्रमुख ने पूरी तरह से उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदार ठहराया। उनका सियासी जो सफर है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। 1 महीने बाद मायावती ने आकाश को फिर से बहाल किया था, यानी कि जब 7 मई का हम जिक्र कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बीच में उनके कुछ ऐसे बयान आए थे जिसकी वजह से उन पर FIR हो गई थी और वो डायरेक्ट अटैक करते थे बीजेपी पर। ये बात पसंद नहीं आई थी। दूसरे जिम्मेदार पदों से भी उन्हें हटा दिया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आकाश को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बेहतरीन परिणाम नहीं रहे और इस तरह का एक्शन लिया गया, ये कहा जा रहा है। और मायावती ने 8 महीने बाद अब तो आकाश को पार्टी से
बाहर ही निकाल दिया है। आकाश आनंद ने 2016 से सियासत में कदम रखा था। आकाश 2017 से राजनीतिक चर्चा में आए थे। आपको दंगों का जिक्र हम जरूर करते हैं। एक दंगे हुए थे, मायावती पहली बार उन्हें वहां लेकर जाती हैं और वो नजर आते हैं। मायावती ने आकाश को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर बनाया। 2024 से पहले मायावती ने उन्हें अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित भी कर दिया था, लेकिन उत्तराधिकारी बनने के साथ ही आकाश ने आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू किया और सीधा अटैक करते थे बीजेपी पे। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, इस वजह से दबाव में है मायावती। ये भी कहा जाता है कुछ टिप्पणियां हुई जो कि पसंद नहीं आई, विरोध हुआ और ये कहा गया कि अभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है आकाश में और बाहर का रास्ता कुछ समय के लिए दिखाया गया। 7 मई हमने 2024 का जिक्र किया और फिर 1 महीने बाद ही आकाश की बहाली हो जाती है, यानी कि मायावती गुस्सा उनका शांत हो जाता है। आकाश को दूसरे राज्यों में बसपा संगठन चुनाव का जिम्मा सौंपा गया। मिसाल के तौर पर अभी दिल्ली ले लीजिए, कुछ आपने कैंपेनिंग उनकी देखी होगी, चंद्रशेखर को लेकर, पीएम को लेकर, होम मिनिस्टर को लेकर भी काफी वो अटैकिंग रहती है। लेकिन 8 महीने बाद आकाश को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। कुछ राजनीति के पंडित ये कह रहे हैं कि यह कदम बीएसपी को घातक साबित होगा, जैसे 2017 में समाजवादी पार्टी की आपसी कलह की वजह से भयंकर नुकसान हुआ था पार्टी को। कुछ ऐसा ही बसपा के साथ भी होगा। खैर, इंतजार करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी